brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज बात करेंगे हम उस तकनीक की जो आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल देगी। एक ऐसी मिसाइल जो इतनी तेज होगी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और वो उसका काम तमाम कर देगी। एक ऐसी मिसाइल जिसे रोकना दुनिया की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत इस हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में अब चीन, रूस और अमेरिका जैसे दिग्गजों की बराबरी करने जा रहा। डीआरडीओ ने 2025 में जो रिपोर्ट पेश की है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने हाइपरसोनिक तकनीक में वो छलांग मार दी है जिसे कई देश सिर्फ सपना मानते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। दरअसल ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो मैक 5 यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेजी से उड़ती है। मैक 5 इक्वल टू 6174 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दिल्ली से मुंबई सिर्फ 8 से 9 मिनट में। दुश्मन के पास रिएक्ट करने का समय तक नहीं बचता। इतनी स्पीड पर हवा आग की तरह गर्म हो जाती है और मिसाइल का ढांचा मिनटों में जल सकता है। इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे कठिन तकनीक मानी जाती है। 2024 की रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक रूप से खुलासा हुआ कि डीआरडीओ ने ETLD-ACM नाम के टॉप सीक्रेट हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में कई क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है एक ऐसी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना जो कई मिनटों तक हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सके और हजारों किलोमीटर दूर के टारगेट को तबाह कर सके। अब जानते हैं कि आखिर भारत ने क्या क्या हासिल कर लिया। भारत ने सबसे कठिन स्टेप एक्टिव कोल्ड स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन पूरा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल में सबसे बड़ी समस्या है हीट। मैक 6 से ऊपर जाते ही हवा आग बन जाती है। मिसाइल का इंजन बॉडी सब पिघलने लगता है। इसे रोकने के लिए चाहिए एक्टिव कूलिंग सिस्टम वाला स्क्रैमजेट इंजन। और खुशखबरी यह है, डीआरडीओ ने इस इंजन का पूर्ण डिजाइन तैयार कर लिया है। ये वो तकनीक है जिसे दुनिया के सिर्फ 3 से 4 देश ही सही से विकसित कर पाते हैं। इस एक उपलब्धि ने भारत को सीधे टॉप पर हाइपरसोनिक क्लब में पहुंचा दिया। डीआरडीओ ने इंजन के लिए एक सब स्केल कंबस्टर प्रोटोटाइप बनाया जिसे ऐसी टेस्ट सुविधा में चलाया गया है जहां हवा की स्पीड हाइपरसोनिक जैसी, तापमान हजारों डिग्री और प्रेशर अगली मिसाइल जैसा। और रिजल्ट, कंबस्टर 60 सेकंड तक लगातार और स्थिर रूप से चलता रहा। ये 60 सेकंड के टेस्ट ने दुनिया को चौंका दिया क्योंकि हाइपरसोनिक इंजनों में स्टेबल कंबस्टन सबसे कठिन स्टेप माना जाता है। ये सफलता बताती है कि अब फुल स्केल हाइपरसोनिक इंजन ज्यादा दूर नहीं है। साल 2020 में डीआरडीओ ने HSTDV प्रोटोटाइप को मैक 6 पर उड़ाया था। दुनिया ने तब भी समझ लिया था कि भारत हाइपरसोनिक फील्ड में घुस चुका है, लेकिन ETLD-ACM उससे एक कदम आगे है। HSTDV सिर्फ गति देती है, लेकिन ETLD-ACM गति प्लस लंबी दूरी प्लस टिकाऊ हाइपरसोनिक फ्लाइट देती है। यानी अब सिर्फ तेज नहीं, तेज प्लस दूर तक जाने वाली प्लस किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली मिसाइल। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को Su-30 MKI एमका वॉरशिप्स सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। और ये भारत के लिए गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि चीन के हाइपरसोनिक DF-17, रूस की एवानगार्ड और अमेरिका की ARRW, इन सब का जवाब भारत के पास भी तैयार हो रहा है। खैर, सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ की मंजूरी दी है। इससे साफ है कि भारत आने वाले समय में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक स्ट्राइक व्हीकल, री एंट्री व्हीकल और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स खुद बनाने वाला है। टेक्नोलॉजी नहीं, भारत की सुरक्षा शक्ति और भविष्य की नींव है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में भारत अब सिर्फ दौड़ नहीं रहा बल्कि छलांग मार चुका है।